बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या हाजीपुर में चाचा और भतीजे के बीच घमासान होगा? हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग में हाजीपुर सहित एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान होगा? पारस के बयान से उठे सवाल ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। चिराग की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पारस अगर लड़ते हैं तो उनकी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि हम 3 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई स्वागत है आपका, जिसके पास 500 वोट नहीं है, जो अनुकंपा पे मंत्री बन के 2.5 साल 3 साल मलाई खाई है, जिसने परिवार और पार्टी को तोड़ा है, उसका स्वागत है। जो भी आपने भ्रम की स्थिति पाल रखी है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जगह से जमानत नहीं बचेगी। जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि पशुपति पारस की पार्टी से समझौता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, इसलिए भाजपा सबसे बातचीत करके निर्णय लेती है। हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में छिड़ी सियासी जंग ने आरजेडी को तंज कसने का मौका दे दिया है। लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ बीजेपी ने धोखा किया, ये दर्द उनका आज छलका है, ये दिख रहा है। पारस के बयान के बाद सबकी नजरें एनडीए की तरफ से जारी होने वाले सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर टिक गई है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर में अगर चाचा भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब हाजीपुर में चाचा भतीजे में चुनावी घमासान को समझिए। हाजीपुर लोकसभा सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। 1977 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके बाद रामविलास पासवान यहां से 10 बार चुनाव लड़े और 10 चुनाव में 8 बार रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की। रामविलास पासवान ने हाजीपुर से जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया था। 2019 की बात करें तो रामविलास पासवान ने हाजीपुर से अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया, जो फिलहाल यहां से सांसद हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में 2 फाड़ हो गया। पार्टी के बाकी 4 सांसदों के सहयोग से पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला है। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि हाजीपुर सहित 5 सीटें चिराग की पार्टी एलजेपीआर के खाते में गई है, लेकिन चिराग के चाचा यानी पशुपति पारस खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हुए हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस का कहना है कि वो किसी भी हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई हो सकती है। और ऐसे में सवाल है कि हाजीपुर की जनता किसका साथ देगी? हाजीपुर के लोग रामविलास पासवान के भाई पशुपति का साथ देंगे या बेटे चिराग को आशीर्वाद देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाजीपुर सीट पर लड़ाई जो है वो बन आई है।